नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी के सफर में। इसके पहले के एक एपिसोड में मैंने लाहाड़ी महाशय की बातें शुरू की थी। आज वही बात आगे बढ़ा रहा हूं। श्यामा प्रसाद लाहाड़ी का जन्म 30 सितंबर में गोराणी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोर मोहन लाल लाहाड़ी और माता का नाम मुक्तकेशी देवी था। माता पिता बहुत आध्यात्मिक स्वभाव के थे। पिता पूरा दिन धार्मिक दिनचर्या में पर्याप्त करते और माता शिव भक्त थी। लाहाड़ी महाशय बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। जब भी उनकी माता शिवजी की पूजा करती तब वो शांत होकर किसी भावुक भक्त की तरह बैठे रहते। कुछ सालों बाद जहां लाहाड़ी महाशय का घर था वहां पर बाढ़ आ गई और उनका घर बाढ़ में बह गया। ईश्वर की इच्छा बोलो या विधि का अनुसंधान, इस घटना के बाद लाहाड़ी महाशय के पिता ने वो स्थान छोड़ दिया और बनारस में रहने लगे। पिताजी पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे श्यामा प्रसाद को एक गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवाया, जहां पर वो बंगाली, पर्शियन, उर्दू, फ्रेंच और इंग्लिश भाषा सीखे। ये समय काल में उन्होंने नागभट्ट के पास से संस्कृत भी सीखा और वेद और पुराण का ज्ञान लिया। 18 साल की महज उम्र में उनकी शादी हुई और थोड़े समय बाद लाहाड़ी महाशय के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां प्राप्त हुई। 1851 में लाहाड़ी महाशय को मिलिट्री डिपार्टमेंट में क्लर्क की एक जॉब मिली, जिनके कारण इनका तबादला अलग अलग शहरों में होता रहता था। सन 1961 की बात है, अचानक उनका तबादला हिमाचल के रानीखेत में हो गया। वो खुद आश्चर्य में पड़ गए। फिर भी नौकरी तो नौकरी। वहां पर वो हेड क्लार्क के पद पर नियुक्त हुए और वो अकेले वहां पर चल पड़े। लाहाड़ी महाशय को वादियों में घूमने का और प्रकृति के साथ रहने का शौक था। तो जब भी उन्हें मौका मिलता वो रानीखेत की वादियों में घूमते। एक सुबह जब वो अपने दफ्तर जा रहे थे तभी पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग से किसी महात्मा जैसे लगते आदमी ने एक पुकार लगाई और बोला, बेटा यहां पर आओ। लाहाड़ी मां से थोड़े आगे बढ़ते उससे पहले वो संत दौड़ते हुए नीचे आए और कहा, कैसे हो श्यामा प्रसाद? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अपनी दिनचर्या खत्म करके यहां पर मेरी कुटीर में आ पाओ। लाहाड़ी महाशय
अपने दफ्तर गए और सोचने लगे कि मैंने ये संत को कभी देखा नहीं, फिर भी उन्हें मेरा नाम कैसे पता। दफ्तर का काम खत्म करके लाहाड़ी महाशय वो कुटिया में गए। तब वो कुटिया में वो संत जिसकी आभा कुछ अलग थी, सुडोल शरीर, एक तेजोन्मय प्रकाश से भरी हुई मुखाकृति। उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद तुम मुझे नहीं जानते। श्यामा प्रसाद कुछ जवाब दे उससे पहले वो संत ने उनका हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा श्यामा प्रसाद को पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गई। वो संत और कोई नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे। श्यामा प्रसाद को पता चला कि पूर्व जन्म के मेरे गुरुजी यही है। और फिर रोज श्यामा प्रसाद अपना दफ्तर का कार्य संपन्न करके साधना करने बाबा जी के पास आते, और बाबा जी ने उनको क्रिया योग का ज्ञान दिया। वो जब तक वहां रहे तब तक बाबा जी ने उनको क्रिया योग पूर्णतः सिखाया, बहुत सारी अनुभूति करवाई। और एक दिन बाबा जी ने बोला, बेटा मेरा कार्य संपूर्ण हुआ और अब तुझे समाज में जाना, और समाज में जाकर यही पद्धति बहुत सारे योग्य लोगों को सिखानी है। श्यामा प्रसाद ने, जो लाहाड़ी महाशय थे हमारे, उन्होंने बाबा जी की आशीर्वाद लिया और बोला जरूर से मैं जाऊंगा, लेकिन बाबा जी आप मुझे कब मिलोगे? बाबा जी ने बताया, आप जब भी मुझे आंख बंद कर कर याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊं। आगे बहुत ऐसी बातें हुई जिसमें लाहाड़ी महाशय ने बाबा जी को पुकारा और वो हाजिर भी हुए। बहुत ऐसी अवस्थाएं भी आई, परिस्थिति भी आई। ये सब की बातें मैं अगले एपिसोड में फिर से करूंगा। तब तक के लिए आपके सहायक, आपके मित्र डॉक्टर भाविक स्वाद्या को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो।